बुराई का जवाब। एक चूंटा बड़ा मोहब्बती और शरीफ था। हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहता। कभी अपने बिल की मरम्मत कर रहा होता तो कभी मुंह में अनाज का दाना उठाए चला आ रहा है। काहिली को गुनाह समझता और हर काम बड़ी मोहब्बत से करता था। वो वक्त की भी बड़ी कदर करता था। किसी काम से बाहर निकलता तो किसी से बेमकसद बात न करता। वो जानता था कि अक्लमंद ज़्यादा नहीं बोलते। रास्ते में अगर कोई जान पहचान वाला चूंटा मिल जाता तो दूर ही से सलाम दुआ कर ली और अपनी राह पकड़ी। इसके साथ साथ वो दर्दमंद दिल का मालिक भी था। अगर राह में कोई मुसीबत ज़दा मिल जाता तो अपना काम छोड़कर इसकी मदद करता। वो अपने बड़ों की इज्जत करता और छोटों से भी शफकत से पेश आता था। इस चूंटे के बिल के करीब ही गंदे पानी का एक जोहड़ था। शरीर और गंदे बच्चे घंटों इस मैले कुचैले पानी में नहाते रहते। गंदे पानी में बहुत से जरासीम होते हैं जो इनकी खाल में चिपक कर फोड़े फुंसी पैदा करते हैं। इन बच्चों के अलावा बहुत सी भैंसें भी सारा दिन पानी में बैठी रहती थीं। चूंटा बड़ा परेशान था। भैंसें सारा दिन फिरती रहती थीं। चूंटे को खतरा था कि कहीं वो या इसका कोई बच्चा भैंसों के पांव तले ना कुचल जाए। अब वो ज़्यादातर घर में ही रहता था। अगर कभी किसी ज़रूरी काम से बाहर जाता भी था तो अपने बीवी बच्चों को सख्ती से कह जाता था कि वो बाहर ना निकलें। एक दिन चूंटा बहुत थका हुआ था, इसलिए दोपहर का खाना खाकर कुछ देर लेट गया। बेचारे को सोए सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक किसी ने उसे झंझोड़ दिया। वो चौंक कर उठा तो देखा कि इसकी बीवी चूंटी खड़ी है। वो बहुत घबराई हुई थी। चूंटे ने जब इसकी तरफ देखा तो वो बोली, आप मज़े से सो रहे हैं और घर में पानी भरा जा रहा है। हैं? क्या क्या कहा? पानी? पानी कहाँ से आ रहा है? चूंटा बोला, मैं क्या जानूं कहाँ से आ रहा है। आप बाहर जाकर देखें और इस पानी को किसी तरह बंद करें, वरना हमारा मेहनत से जमा किया हुआ गल्ला ज़ाया हो जाएगा, चूंटी ने कहा। चूंटा फौरन बाहर की तरफ भागा। बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि इसके बिल के बिल्कुल करीब जोहड़ में एक भैंस बैठी बार बार अपनी दुम को पानी से मार रही है, जिससे पानी के छींटे उड़ उड़कर चूंटे के बिल में दाखिल हो रहे हैं। चूंटे ने यह मंजर देखा तो परेशान हो गया। इस तरह तो हमारा खुराक का ज़ख़ीरा ख़राब हो जाएगा। जाड़ों के मौसम में भूखे मर जाएंगे, चूंटे ने यह सोचा। फिर दौड़कर भैंस के करीब गया। भैंस के करीब एक पत्थर पर चढ़कर बोला, बी भैंस, मेरी एक बात सुनो। क्या है? वह अकड़ कर बोली, देखो बहन, मैं एक गरीब और कमज़ोर सा चूंटा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम जानती हो हम ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुनासिब मौसमों में बुरे वक्त के लिए अपनी खुराक ज़ख़ीरा कर लेते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? भैंस ने रूखेपन से कहा। अच्छी बहन, तुम बार बार अपनी दुम पानी में मार रही हो। इससे मेरे घर में पानी दाखिल हो रहा है और हमारी खुराक का ज़ख़ीरा तबाह हो रहा है। खुदा के लिए मुझ पर और मेरे बच्चों पर तरस खाओ और अपनी दुम पानी पर ना मारो। मैं तमाम ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। वो बहुत बदइखलाक भैंस थी। उस पर इन बातों का कोई असर न हुआ। वो बड़े ज़ोर से डकराई और आंखें निकाल कर बोली, जा जा हकीर चूंटे, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। जब तक चाहूँ दुम हिलाती रहूँ। तू मुझ पर हुक्म चलाने वाला कौन होता है? दफ़ा हो जाओ, वरना कुचल कर रख दूंगी। चूंटे ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो समझ गया जालिम भैंस मज़ीद कुछ कहना से बेकार होगा। चुनाचे वो सर झुकाकर लौट आया। घर में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था। खुराक का सारा ज़ख़ीरा तबाह हो चुका था और चूंटे के बच्चे खौफ से चीखें मार रहे थे। इसने बड़ी मुश्किल से इन्हें पानी से निकाला और बाहर ले आया। फिर एक हसरत भरी नज़र अपने घर पर डाली और किसी अनजानी मंजिल की जानिब चल दिया। अब इसके पास न खाने को खुराक थी और न सर छुपाने का ठिकाना। वो सख्त परेशान था कि क्या करे और क्या ना करे। चलते चलते वो एक टीले के पीछे जा निकला। इस जगह चूंटे के बहुत से दोस्त रहते थे। इन्हें जब सारा हाल मालूम हुआ तो सबने चूंटे से कहा, प्यारे भाई, आप हमारे मोहसिन हैं। आपने हर बुरे वक्त में हमारी मदद की है। अब कुदरत ने हमें मौका दिया है कि हम इन एहसानों का बदला उतार सकें।
یہ کہہ کر بہت سے چونٹے مل کر ایک مکان کی تعمیر میں لگ گئے۔ وہی کام جو چونٹا اکیلا کئی دنوں میں مکمل کرتا اب گھنٹے بھر میں مکمل ہو گیا تھا۔ ان سب نے چونٹے کے لیے بڑا سا مکان بنا دیا۔ مکان کے بعد غذا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سب چونٹے اپنے اپنے گھر سے تھوڑا تھوڑا اناج لے آئے۔ وہ غلے کا ایک بہت بڑا ڈھیر بن گیا۔ اس طرح چونٹے کے پاس اب ایک آرام دہ گھر اور ڈھیر سارا غلہ تھا۔ اس نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن چونٹا کسی کام سے چوہڑ کی جانب جا رہا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وہی بھینس پانی سے الگ کھڑی رو رہی تھی اور بار بار اپنے سر کو جھٹک رہی تھی جیسے وہ سخت تکلیف میں ہو۔ چونٹے نے اس تکلیف میں دیکھا تو بہت اسے ترس آیا۔ وہ آگے بڑھا اور بھینس سے خیریت دریافت کی۔ بھینس سخت شرمندہ تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بھائی چونٹے، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا تھا، اب اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ مگر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ چونٹے نے بے چینی سے پوچھا۔ بھینس نے بتایا، میں صبح بھوسا کھا رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا تنکا اڑ کر میری آنکھ میں چلا گیا۔ تب سے میری آنکھ میں تکلیف ہے، مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا اور تنکا کسی طرح نکل بھی نہیں رہا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، چونٹا بولا، تم اپنا سر زمین پر رکھو۔ بھینس نے جھٹ اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ اب چونٹا اس پر چڑھ گیا اور آنکھ کے قریب جا کر تھوڑی دیر میں وہ تنکا باہر نکال پھینکا۔ تنکا نکلنے سے بھینس کو بے حد سکون ملا اور وہ احسان کے بوجھ تلے دب گئی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور بولی، میں نے تم پر کتنا ظلم کیا، لیکن پھر بھی تم نے مجھ پر احسان کیا، آخر کیوں؟ چونٹا بولا، سنو بہن، تمہاری بدی کے جواب میں اگر میں بھی بدی کرتا تو میرے اور تمہارے درمیان کیا فرق رہ جاتا؟ اگر تمام لوگ بدی کا جواب بدی سے ہی دینے لگیں تو دنیا سے نیکی بالکل ہی مٹ جائے گی۔ پھر اگر تمہیں اس خوشی کا احساس ہو جائے جو کسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے ملتی ہے تو تم کو تمہارے سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ یہ سن کر بھینس نے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو نہیں ستاؤں گی اور سب کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں گی۔ خوبصورت کہانی، یقیناً آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔